ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई अदालत का बड़ा फैसला। आडवाणी, जोशी, कटियार, उमा कल्याण सिंह, चंपक राय समेत सभी 32 आरोपियों को किया गया बरी। जज ने कहा घटना नहीं थी पूर्व नियोजित। परिजनों के विरोध के बीच हाथरस गैंगरेप पीड़िता का पुलिस ने करा दिया अंतिम संस्कार। भारी लवाजमे के बीच सुबह करीब 2:45 बजे किया गया अंतिम संस्कार। परिजन करते रहे पीड़िता का शव घर ले जाने की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला। हाथरस केस में गठित की गई एसआईटी। गृह सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में आज एनडीए के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सीटों का फॉर्मूला तय हो सकता है, साथ ही सीट बंटवारे पर मुहर भी लग सकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उनके मुताबिक यूपी एमपी में बीएसपी अकेले उपचुनाव लड़ेगी। वहीं बिहार में लोक समता पार्टी से गठबंधन किया है। यूपी में 1 अक्टूबर से मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद की शुरुआत होगी। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए कुल 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू किए गए अभियान को लेकर योगी सरकार के प्रयासों को देश में पहचान मिली है। अब भारत सरकार ने भी इन प्रयासों की सराहना की है। यूपी को 6 राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों को लेकर अपने दिशा निर्देश में बदलाव किया है और अब परिवार के 6 सदस्य कोरोना पीड़िता का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इससे पहले परिवार के सदस्य दूर से ही कोरोना पीड़िता के दाह संस्कार या अंत्येष्टि को दूर से ही देख सकते थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता का निधन। कोटा के किशोरपुरा मोक्षधाम में हुआ अंतिम संस्कार। पीएम मोदी, अमित शाह, अशोक गहलोत समेत कई राजनेताओं ने जताई संवेदना। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन अब 2 अक्टूबर तक जारी रखने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर को किसान देशव्यापी रेल आंदोलन करेंगे। पंजाब के अमृतसर में किसान अब भी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश में 2019 में प्रतिदिन बलात्कार के औसतन 87 मामले दर्ज हुए हैं और साल भर के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज हुए, जो कि 2018 की तुलना में 7% ज्यादा है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,236 मामले दर्ज हुए थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। समस्याओं से निपटने को लेकर सरकार का आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं था, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर में सुधार देखने को मिलेगा। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक बार फिर बॉलीवुड का बचाव किया है और मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बॉलीवुड में युवा एक्टर एक्ट्रेस फिटनेस को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि फिटनेस को लेकर इतने जागरूक रहने वाले ये लोग क्या ड्रग्स के आदी लगते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ऑर्गन डोनेट करने की घोषणा की है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उनके कोट पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का रिबन भी है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा कि मैं एक शपथ ले चुका हूं, ऑर्गन डोनर हूं। मैंने ये ग्रीन रिबन इसकी पवित्रता के लिए पहना हुआ है। एसबीआई ने अपने होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस नहीं लेने का ऐलान किया है। इसका अर्थ यह है कि बैंक ने अपने ज्यादातर रिटेल लोन की प्रोसेसिंग फीस 100% माफ कर दी है। हालांकि इसके लिए एक शर्त यह भी है कि ग्राहक को एसबीआई के ये दोनों ऐप से अप्लाई करना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और बाइडेन में पहली सीधी टक्कर। टैक्स चोरी के आरोप पर बोले ट्रंप, मैं नहीं भरना चाहता टैक्स, तो बाइडेन ने ट्रंप को बताया लोगों के बीच नफरत फैलाने वाला। आईपीएल में आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद को भी अपनी पहली जीत नसीब हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हरा दिया और अब टूर्नामेंट में कोई भी टीम ऐसा नहीं है जिसे जीत नहीं मिली हो।
आईपीएल का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगा। राजस्थान ने सीजन में अपने दोनों मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता को एक जीत और एक हार मिली है। इस मैच में दोनों ही टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना को लेकर जन आंदोलन चलाने की योजना पर लगी मुहर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू होगा जन जागरूकता अभियान। सीएम गहलोत ने कहा, प्रदेश में सरकार करेगी 1 करोड़ मास्क का वितरण। जहरीला पानी पीने को मजबूर जनता, राजस्थान का हर 5वां आदमी पी रहा प्रदूषित पानी। देश में पहले स्थान पर राजस्थान। क्लोराइड टीडीएस की भारी मात्रा। गांधी जयंती से शुरू होगी नई गांधीगिरी। गुलाब नहीं बल्कि मुस्कुराए दीजिए मास्क। 2 अक्टूबर से प्रदेश में चलेगा जन आंदोलन के लिए बनी कमेटी की हुई बैठक। तय वक्त पर 31 अक्टूबर तक ही होंगे नगर निगम के चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार की अर्जी खारिज। 31 मार्च 2021 तक सरकार ने मांगी थी चुनाव कराने की अनुमति। अलवर के नीमराणा में दिल्ली जयपुर हाईवे पर मोहलिया फ्लाईओवर पर टाटा 407 गाड़ी में आग लग गई और गनीमत ये रही कि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अलवर जिले के फूलबाग थाना क्षेत्र स्थित रामपुर मंडाना इलाके में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। चूरू के रतनगर में ग्रामीणों ने किया शव रखकर प्रदर्शन। चूरू जयपुर सड़क मार्ग को किया जाम। गांव के एक आरोपी ने महिला का अपहरण कर हत्या की। बायतू के गिड़ा क्षेत्र में मनरेगा के तहत बन रहा टांका ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। राजसमंद जिले में स्थित देश के 3 प्रमुख मंदिर फिलहाल 15 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने यह फैसला लिया। डूंगरपुर में NH8 पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने दौरा किया और उपद्रव के कारण हुए भारी नुकसान की निंदा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और सरकार को हिंसा रोकने में नाकाम बताया। भरतपुर में आगरा बीकानेर हाईवे पर 10 फीट लंबा अजगर नजर आया। इस दौरान ट्रैफिक रुकवाकर अजगर को जंगल में जाने दिया गया। इसके बाद यातायात सुचारू हुआ। दौसा में पहले चरण के पंचायत चुनाव के हुए मतदान के बाद अब 8 बूथों पर 4 अक्टूबर को पुनर्मतदान होगा। कलेक्टर पीयूष समरिया ने बताया कि विलोपित मत पड़ने के बाद तालाब ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच पद का परिणाम रोक दिया गया था। तिवरी पंचायत समिति की 33 ग्राम पंचायतों में चौथे चरण में चुनाव होंगे। चुनाव के लिए नामांकन और नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी। अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत एलिवेटेड पुल के काम में लगातार पानी की पाइपलाइन बाधा बनी हुई है। आए दिन पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे निर्माण कार्य बाधित हो जाता है। साथ ही हजारों लीटर पानी भी व्यर्थ बह जाता है। डूंगरपुर जिले के उदयपुरा में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। खेत में पानी की मोटर चालू करते वक्त किसान को करंट लग गया था। प्रतापगढ़ में बरसात से खड़ी फसलें खराब हो चुकी हैं, वहीं कटी हुई फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिले में अभी तक औसत 97% बरसात दर्ज की जा चुकी है और जिले के लगभग सभी बांध लबालब हो चुके हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी में कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायल को झालावाड़ रेफर कर दिया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया और काफी देर तक स्पार्किंग होती रही, लेकिन गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। डेगाना पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न हो गए। सभी जीते हुए सरपंच और उप सरपंचों ने एक मिठाई खिलाकर खुशी जताई और मतदाताओं का आभार जाहिर किया। बीकानेर की बेटी प्रेक्षा बोथरा ने कोरोना से जंग जीतने के बाद प्लाज्मा डोनेट किया। दरअसल उनकी मां भी कोरोना पॉजिटिव थी, जो कि प्लाज्मा मिलने के बाद ठीक हो गई। इसलिए प्रेक्षा ने तय किया कि वो भी प्लाज्मा डोनेट करेंगी। प्रतापगढ़ जिले की धरियावत पंचायत समिति क्षेत्र की 47 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत जवाहरनगर में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा सोसाइटी समिति की 1625 बीघा भूमि है। नागौर के ताउसर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में विधायक इंदिरा बावरी और विधायक पुखराज गर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोधपुर हाईकोर्ट ने दोनों विधायकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है और साथ ही ट्रायल कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में पीड़ित महिला ने ठगी का मामला दर्ज करवाया और उसके मुताबिक नौकरी देने के नाम पर एक फोन आया, जिसने बायोडेटा और बैंक की डिटेल भी मांगी थी, लेकिन बाद में उसके खाते में 42,000 रुपए निकल गए। अजमेर में बीसी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मंजू और रामजस ने जीवन सुरक्षा कंपनी खोली और लोगों को ब्याज का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए।
हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की दर्दनाक मौत के बाद देश भर में गुस्सा है। कोटा में भी दलित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर मौन प्रदर्शन किया और दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिड़ावा के सारंगाखेड़ा गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर महिलाओं को राशन किट बांटे गए। ये किट अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल परिवार की महिला कृषकों को वितरित किए गए। पिड़ावा में पोस्ट ऑफिस कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी महिपाल द्वारा शराब के नशे में विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इससे आक्रोशित होकर विद्यार्थियों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बासिया के आहारी फला मां बाड़ी केंद्र पर राशन किट वितरित किया गया और सरपंच सूरज देवी डोडियार, समाजसेवी विमल प्रकाश डोडियार, भीखालाल बारिया ने के सानिध्य में किट वितरित किया गया और कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता संदेश दिया गया। ग्राम पंचायत बासिया में सरपंच सूरज देवी डोडियार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की गई और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। अलवर में भैरोड होते हुए हरियाणा के कुंड बॉर्डर तक 47 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इस निर्माण में 98 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर 2020 तक शिफ्टिंग कार्य पूरा हो जाएगा और इसके बाद बदहाल सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। समदड़ी की पूर्व प्रधान पिंकी चौधरी के भागकर अपने प्रेमी से शादी करने के मामले में उसके पति ने आपबीती बताई। हरचंद चौधरी ने युवाओं से अपील की है कि वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं और अपने परिवार के साथ रहें। सरकार का नो मास्क नो एंट्री अभियान, दौसा कलेक्टर पीयूष समरिया ने पोस्टर का विमोचन किया। कहा, बिना मास्क सरकारी कार्यालयों में नो एंट्री, आम जनता से सहयोग की अपील की। पिड़ावा क्षेत्र के गांव डोला में पटवारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने क्रॉप कटिंग की और खेतों में सोयाबीन, उड़द सहित अन्य फसलों में हुए खराबे के आकलन के लिए फसल कटाई का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेता डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ और रतन जड़वा देसूरी पहुंचे और उन्होंने क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यों और विकास कार्यों को लेकर विकास अधिकारी से चर्चा की। इस मौके पर कोरोना को लेकर चर्चा की गई। सिरोही के आबू रोड में ब्रिज पर बिना पार्किंग लाइट के ट्रेलर खड़ा करना हादसे का कारण बन गया। सीमेंट से भरा बलकर पिडवाड़ा से गुजरात जा रहा था, तभी अंधेरे के चलते ब्रिज पर खड़े ट्रेलर से बलकर टकरा गया और गनीमती रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उदयपुर जिले के पिंडवाड़ा हाईवे पर ट्रेलर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। इस हादसे में चालक और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। सेना आयुध भंडारण डिपो के विस्तार के लिए चक 8 से 12 एलएलजी की 490 हेक्टेयर भूमि एक्वायर की जानी है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत भवन लालगढ़ जाटान में सादुल शहर एसडीएम हवाई सिंह यादव और एसआईए के अधिकारियों ने किसानों के साथ जनसुनवाई की। उदयपुर के 83 वर्षीय मुनि कुमुद का लंबे वक्त से बीमारी और कोरोना के चलते देवलोक गमन हो गया और ये खबर सुनकर जैन समाज के लोगों में शोक की लहर है। मुंडवा में तहसीलदार पेमाराम चौधरी के नेतृत्व में वैष्णव समाज के लोगों ने मृत्यु भोज नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है और मृत्यु भोज को सामाजिक कुरीति बताया। भरतपुर जिले की कामा थाना पुलिस ने 12 साल से फरार 3000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पुन्हाना थाना इलाके का निवासी फरीद है, जो कि लूट और ऑनलाइन ठगी के मामले में वांछित था। केलवाड़ा क्षेत्र में भूमाफिया बेखौफ हो रहे हैं। उन्होंने वनकर्मियों पर हमला कर दिया और कर्मचारियों की वर्दी फाड़ दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर की नया शहर थाना पुलिस ने नकबजनी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गहन पूछताछ में आरोपियों ने करीब आधा दर्जन वारदातें करना कबूला है। पुलिस अब आरोपियों से चोरी के माल की बरामदगी के प्रयास कर रही है। घाटोल में सहायक अभियंता कार्यालय में बिजली लाइन का कार्यभार लेने गई टीम का विरोध। राजस्थान तकनीकी कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के विरोध के चलते टीम को उल्टे पांव लौटना पड़ा। दरअसल कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उदयपुर नगर निगम की वित्तीय समिति की बैठक रुचिका चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि महापौर गोविंद सिंह टांक के निर्देश पर निगम में आवश्यक खर्चों में अभी से कटौती की जाएगी। कोरोना के कारण पहले से ही नगर निगम में पर्याप्त आय नहीं हो पा रही है। सिरोही जिले के सानबाड़ा गांव में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे गुजरात रेफर कर दिया गया। बांसवाड़ा जिले में 10 नए कोविड-19 के रोगी मिले हैं। मरीजों की संख्या 1647 पहुंच चुकी है। कोटा के पिकनिक स्पॉट भंवर कुंज के सुनसान इलाके में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव मिला है। मृतक की शिनाख्त नया गांव निवासी रामलाल के रूप में हुई है। धौलपुर जिले के बद्रिका गांव के कुछ लोगों ने एसपी केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा और गायब हुई उनकी नाबालिग बेटी को खोजने की गुहार लगाई। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे भरतपुर रेंज आईजी संजीव नर्जरी ने सेपऊ और कंचनपुर थानों का निरीक्षण किया।
कुचामन सिटी उपखंड कार्यालय में आरओ और एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मंडावरा और नारायणपुरा के लिए रवाना किया गया। पाली जिले में बाली सेसली रोड पर ट्रैक्टर की टक्कर से विद्युत पोल टूट गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना मरीजों का रिकवर प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। जिले में संक्रमण के शिकार 88% व्यक्ति उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। मांगरोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शकील अहमद साइकिल चलाकर सीएचसी पहुंचे। बोरबट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में फल, अनाज और सब्जियों के जरिए रंगोली बनाई गई। अजमेर जिले के नाड़ में खेत पर छंगाई करते समय बुजुर्ग असंतुलित होकर गिर गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद हत्या के मामले को लेकर बांसवाड़ा में भी विरोध शुरू हो गया है। उदयपुर जिले के मजावड़ी गांव में नाले में पैर फिसलने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। चूरू कलेक्ट्रेट से राजस्थान अंगदान जागरूकता रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महात्मा गांधी सेवा संस्थान के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि हमने अंगदान महादान की एक मुहिम चलाई है। ये रथ यात्रा पूरे राजस्थान में लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करेगी। चूरू में नसीम बानो नामक महिला की राशन डीलर से राशन पूरा नहीं देने पर बहस हो गई। इस पर राशन डीलर कासम और जाफर ने महिला और उसके पुत्र की लाठी सरियों से पिटाई कर दी। चूरू जिले के राजगढ़ रोड पर एक ट्रक ने बोलेरो कैंपर को टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो कैंपर में सवार 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को तुरंत ही राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टल में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब बाथरूम में 6.5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा घुस आया। बाद में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। श्रीगंगानगर जिले में अंधविश्वास के चलते युवती की जान चली गई। दरअसल गतसिंहपुर में युवती को सांप ने काट लिया था। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल की जगह तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक झाड़ फूंक करता रहा और युवती ने दम तोड़ दिया। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम स्थित पार्क में निजी डिफेंस अकेडमी की वजह से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने की आशंका है। पुलिस की नजरअंदाजी के चलते यहां पर पार्क पर कब्जा जमाए निजी डिफेंस अकेडमी के छात्र आम जनता के लिए परेशानी बन रहे हैं। कोरोना काल में बीमारी के साथ साथ घरेलू विवाद भी बढ़ रहे हैं। कई विवाद तो बढ़कर थानों तक पहुंच चुके हैं, जिनको महिला पूर्व थानाधिकारी निशा भटनागर और उनकी टीम द्वारा समझौता करते हुए निपटाया गया। जयपुर की डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल जयपुरिया की हेल्पलाइन व्यवस्था मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। अस्पताल में एक तरफ जहां इमरजेंसी में तत्काल मरीजों को ट्रीटमेंट की सुविधा है, तो वहीं दूसरी ओर हेल्पलाइन सेवा पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। अजमेर में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच अजमेर की 3 बालिकाओं ने विजय स्मारक की दीवारों पर पेंटिंग बनाई। नागौर जिले के पिपलिया गांव में करंट लगने से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला खेत पर नलकूप चालू कर रही थी, तभी उसे करंट लग गया। ब्यावर शहर में रखरखाव और देखरेख के अभाव में ऐतिहासिक दरवाजे जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। अजमेरी गेट की इमारत से भी अचानक प्लास्टर गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू में रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार से गुजर रहा ट्रक अचानक से पलट गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चालक ने कैसे घुमाव पर भी रफ्तार कम नहीं की। इसके चलते ट्रक पलट गया और उसमें रखे गेहूं के कट्टे सड़क पर बिखर गए। टोंक के कैलाशपुरी इलाके में नगर परिषद की टीम को अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते पुलिस को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। वहीं राज्य और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन भी किया जा चुका है। डूंगरपुर जिले के शराब ठेकेदारों ने कांकरी हिंसा के शिकार व्यापारी को राहत देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर जयपुर रोड पर सेंट्रल जेल के सामने एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। वाहन चालक को पता लगते ही उसने तुरंत कार को रोका और आसपास के लोगों की मदद ली। आबू रोड अंबाजी मार्ग पर स्थित छापरी चौकी पर रीको पुलिस ने उदयपुर से अहमदाबाद जा रही टाटा इंडिगो कार से शराब के 6 कार्टन बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। टीपसर उपखंड कार्यालय के बाहर गोधन गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर चूना भट्टी का निर्माण रुकवाने की मांग की। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने टोंक जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
नागौर के ग्राम रोडू में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनएससीआई प्रदेश सचिव आलोक गिटाला और अध्यक्ष जगदीश मेघवाल रहे। विजेताई टीम को ट्रॉफी और 7100 रुपए का पुरस्कार दिया गया, वहीं उपविजेताई टीम को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड से चारा भरकर गुजरात जा रहा ट्रेलर किवरली टोल नाके के पास पलट गया। गनीमती रही कि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाली के सुमेर गांव में मंडिया गाला नाड़ी में डूबने से पशुपालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। राजसमंद जिले के कुवारिया पीएचसी के बाहर एक बाइक में 2 फीट लंबा सांप घुस आया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन लोगों ने सांप को डंडे से पीट कर मार डाला। पिड़ावा के रामठी में सोयाबीन निकालते समय 5 वर्षीय बालिका थ्रेशर मशीन की चपेट में आ गई, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। बालिका का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नागौर के मुंडवा क्षेत्र के सैन समाज ने मृत्यु भोज नहीं करने का फैसला किया है। इसको लेकर सैन मंदिर में तहसीलदार के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा गया।